तो राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। आज होलिका दहन है। तो इस होलिका दहन के अवसर पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मेरी वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें, ये हमारी विनती है। हमारी वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, मैं कुछ गलत कहूँ सही कहूँ, ये सब तो आप पे निर्भर करता है कि आप हमें कैसे जज करते हैं, पर मैं अपनी बातों को कहना चाहती हूँ। सो राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल चंदा ड्रामा क्वीन। तो आई होप आप सब मेरी बातों को समझेंगे और इस पर विचार ज़रूर करेंगे। तो होली सत्य की जीत और असत्य की हार, हिरण्यकश्यप का वध और प्रभु प्रहलाद देवता का, विष्णु भगवान ने उनको अमर कर दिया और आज भी वो अमर है, विष्णु भक्त श्री प्रहलाद। और होलिका जिसका अंत हो गया, जो मिट गई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या 100% आज भी हिरण्यकश्यप का वध नहीं हुआ, आज भी वो जीवित है। क्यों? क्योंकि होली त्योहार है हमारे खुशियों का, ये जो त्योहार है, जो हम असत्य को मार के और सत्य की जीत कराते हैं, उस दिन का ये उत्सव है और खुशियों का त्योहार है। लेकिन आज भी हिरण्यकश्यप जिंदा है। हम लोग तो खुशी और त्योहार मनाते हैं कि प्रहलाद जी उठे और होलिका दहन हो गया और उसके बाद उनके पिता का भी मृत्यु विष्णु भगवान द्वारा, नरसिंह भगवान द्वारा हो ही जाता है। लेकिन क्या हिरण्यकश्यप आज भी मर चुके हैं या होलिका आज भी ख़त्म हो चुकी? नहीं, वो जिंदा है, हम सब में वो जिंदा है। क्योंकि जिस होली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। प्रहलाद जी उठे और होलिका का अंत हो गया। तो हम कहीं ना कहीं सत्य को जो जीवन दान मिला, उस पर हम ये त्योहार मनाते हैं। तो क्या इस त्योहार को मनाने के पीछे का तात्पर्य हम लोग तो समझ नहीं पाते ठीक से ना, बस मज़े करते हैं। तो होलिका दहन के बाद हम क्या करते हैं? हम पशु मार के खाते हैं, खस्सी खाते हैं, बकरी खाते हैं, जो भी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये निर्दोषों को तो हम मार ही रहे हैं। तो होलिका दहन हुआ कहाँ मेरे दोस्तों? होलिका दहन हुआ ही नहीं। होलिका दहन करने के बाद हम आप सब वापिस हिरण्यकश्यप को जिंदा कर देते हैं और होलिका को जिंदा कर देते हैं और प्रहलाद को मार देते हैं, निर्दोषों को मार के खाते हैं, जबकि यहाँ निर्दोष जी उठे थे और होलिका का अंत हो चुका था। तो होली त्योहार तो खुशियों का है, असत्य पे सत्य की जीत का है। निर्दोष बच गए और दोषी मर गए, उस दिन का ये त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन करके होलिका का अंत करते हैं, प्रहलाद के जी उठने की खुशी मनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिस दिन होली होता है उस दिन हम लोग मीट, मुर्गा, मछली जो भी खाते हैं वो सब भर भर के खरीद कर घर में लाते हैं और वापिस क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप जैसा काम हम करते हैं और मार काट के जो खाते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहाँ मरा मेरे दोस्तों? हिरण्यकश्यप कहाँ मरा? वो मरा ही नहीं और मुझे नहीं लगता है कि वो अब कभी भी मरेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि आप लोग उसको मरने ही नहीं दे रहे हो। एक तरफ तो प्रहलाद के जी उठने की खुशी में होली मनाते हो, गुलाल उड़ाते हो और अबीर उड़ाते हो, रंग उड़ाते हो, खूब खुशियाँ मनाते हो, खाते हो, पकाते हो, सब करते हो। और उसके बाद क्या होता है? खुशियाँ मनाते हो, उसके बाद क्या होता है? जब हम लोग काट मार के खा रहे हैं, पका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो गलत कर रहे हैं ना, हम कहीं ना कहीं तो हम गलत ही हैं। तो हमने कभी प्रहलाद को जिलाया ही नहीं। वो एक ही दिन वो उत्सव होगा जिस दिन सच्चाई में विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यप का अंत किया, होलिका का अंत किया। वो सिर्फ एक ही वो उत्सव का वो सच्चा दिन होगा।
उसके बाद तो हम लोग झूठा दिन मनाते हैं, झूठी खुशियाँ मनाते हैं और हिरण्यकश्यप को रोज 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 जिंदा करते हैं और खुद के अंदर के प्रहलाद को मारते हैं। वो जी कहाँ रहे हैं? क्योंकि हम लोग गलत करते हैं। एक तरफ प्रहलाद के जीने की खुशी मनाते हैं और दूसरी तरफ निर्दोष पशु पक्षी को, मुर्गा को, मछली को और खस्सी को काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। तो कहाँ प्रहलाद खुश होंगे और विष्णु भगवान खुश होंगे? विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारकर होलिका का अंत करवा के प्रहलाद को बाहर निकाला, सत्य की जीत कराई। लेकिन हम लोग निर्दोषों को खा रहे हैं और हिरण्यकश्यप को बल दे रहे हैं। हम सब के अंदर हिरण्यकश्यप को बल दे रहे हैं। वो कभी मरा ही नहीं था। आप लोग सोचो, वो कभी मरा ही नहीं था। आप लोगों ने उसे मरने ही नहीं दिया, क्योंकि ये झूठी प्रथा जो बनाई हुई है हमारे समाज की। एक तरफ तो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक तरफ समाज में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, फलान नहीं करना, ढिकान नहीं करना, ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करना, चाहे जो भी हो, वॉट एवर, आई डोंट केयर। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी सोच को खुद तक ही सीमित रखी हुई हूँ। मैं लोगों को कैसे मोटिवेट करूँ? मैं कर नहीं पाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। ये भगवान की सृष्टि जो बनाई हुई इतनी सुंदर रचना है, इसमें ये जो सामाजिक जो प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ें ढकोसले और झूठ मूठ का जो हम लोग बंद करके रखे हुए हैं ना, हम लोग उत्सव मनाते हैं। और हिरण्यकश्यप तो आज भी जिंदा है, हम लोग उत्सव मनाते हैं। पर प्रहलाद बेचारे कहाँ हैं? एक दिन टिमटिमा हम लोग प्रहलाद का दिन उत्सव मना लिए। किस दिन? होलिका दहन के दिन खुशी मना लिए। और होली के दिन क्या किया? निर्दोष तो उस दिन भी मारा गया, चाहे पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो। हर जीव इंसान की तरह ही खुद को समझता है। हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। उसी तरह पशु पक्षी भी बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जुबान नहीं होती, लेकिन वो भी अपनी भाषा में अपने आप, अपने दोस्तों से, अपने जातकों से बात करते हैं। हमें नहीं समझा पाते, हम उनकी आंखों को देख के समझ सकते हैं। उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है कि नहीं। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, और नहीं सहमत हो तो गाली देने का अगर जी करे तो वो भी दे के जाना। मैं भी तो देखूं कि कितने लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं और कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है ना, 100% ये गलत है। क्योंकि हम लोग को जो दिखाया गया वही हम देख रहे हैं, हम लोग को जो सुनाया गया वही सुनते हैं, हम लोग को जो चखाया गया वही हम खाते हैं। खुद सोचते क्यों नहीं कि होली किस चीज़ का त्यौहार है? खुशियों का त्यौहार है। प्रहलाद की जी उठने की खुशी में मनाते हैं होली। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राक्षस था, जिसका अंत होने की खुशी में मनाते हैं होली। होलिका जो अपने भतीजे को मारने के लिए अग्नि में लेके बैठ गई, होलिका के मरने की खुशी में मनाते हैं हम होली। और प्रहलाद के जीने की खुशी में मनाते हैं हम होली। फिर अगजा के दिन ही क्यों? सिर्फ अगजा के दिन बड़ी फुलौड़ी फुलाकर खा लेते हैं बनाकर, और अगजा में जाकर के जो मर्जी वो वहाँ हम लोग जो भी होता है वो हम लोग डाल देते हैं, डाल करके आते हैं। लेकिन क्या होता है होली के दिन? क्या होता है होली के दिन? तो मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर प्लीज़। सो मुझे इतना ही कहना था और ज़्यादा कुछ नहीं। पता नहीं मैंने कैसा कहा, नहीं कहा, मेरी बातें आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, मुझे कुछ समझ नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरे समझ से तो यही है कि हिरण्यकश्यप आज भी जिंदा है। वो मरा था, न मरा है, न मरेगा। एक ही दिन वो मरा था, जिस दिन विष्णु भगवान ने उसको मारा था। लेकिन हम लोगों ने कभी उसको मरने ही नहीं दिया। नेवर, कभी वो नहीं मरा। वो आज भी जिंदा है, हम सब में जिंदा है। सो राधे राधे, बाय, सत श्री अकाल। होली का त्यौहार मनाएं, खुश रहें, मंगल गीत गाएं और विचार करें कि कहाँ मैंने गलत कहा और कहाँ सही कहा। आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दें, क्योंकि हर एक बंदे के पास जाकर के मैं बोल नहीं सकती। और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं बोल ही देती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि मैं खूब बोलूँ, जो मेरे दिल दिमाग में आता है मैं सब बोल डालूँ। पर ऑब्जेक्शन बहुत से लोगों को हो सकती है। आई डोंट केयर। थैंक यू।
धन्यवाद।